Hello Joe, let's see the question. In Young's double slit experiment using monochromatic light, fringe pattern shifts by a certain distance on the screen. When a mica sheet of refractive index 1.6 and thickness 1.964 mm is introduced in the path of one of the two waves, तो क्या हो जाती है, पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से. कब? जब हम एक माइका कितनी थिकनेस की 1.964 थिकनेस की उसके एक वेव के बीच में पुट कर देते हैं. इफ नाउ माइका सीट इज रिमूव, माइका सीट क्या कर दी गई, रिमूव की गई, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल्ड. स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैसी कर दी गई, डबल. डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम और मिनिमम, ये क्या होती है, इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. रिमेन्स अनचेंज्ड, कैसी रहती है, अनचेंज्ड रहती है. द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज, तो उसकी जो थिकनेस है, मतलब बोले तो किसकी, फ्रिंज की, वो कैसी रहती है, अनचेंज रहती है. यानी जितनी ये शिफ्ट है उतनी ये क्या रहती है आपकी फ्रिंज विड्थ. तो पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितनी होगी, तो ऑप्शन ए 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 5892 एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन डी 6071 एंगस्ट्रॉम. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is Young's double slit experiment. तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यहाँ क्या हम एक सोर्स रखते हैं इसके सामने, जिस सोर्स से एक लाइट निकलती है उसके वेव फ्रंट्स कहाँ पहुंचते हैं, इस स्लिट पे. तो ये स्लिट हमारी S1 रहती है और ये स्लिट हमारी क्या रहती है, S2. दोनों स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को स्मॉल d से डिनोट करते हैं. यहाँ से भी क्या एक वेव पहुंच रही है, यहाँ पे ये, यहाँ से भी एक वेव कहाँ पहुंच रही है, यहाँ किस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर, और पॉइंट P पर जाके दोनों वेव सुपरपोज होती हैं. तो सुपरपोज जब वो होती हैं तो यहाँ पर बनता है या तो ब्राइट बनेगा या क्या बनेगा, डार्क बनेगा. तो हमें इसके जस्ट सामने यहाँ पर तो क्या मिलता है, ब्राइट, फिर उसके बाद क्या मिलता है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. ये जो हमें मिल रहा है इसको हम कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना. तो यहाँ पर जो फ्रिंजेस होती हैं उनकी जो विड्थ होती है, द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो, क्योंकि इसमें दोनों कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं. तो वो कितनी होती है, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये रहती है, क्योंकि जहाँ डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन. बाकी वो क्या कह रहा है आपसे, उसने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक वेव के बीच में क्या कर दी, माइका लगा दी है. कितनी थिकनेस की, इसकी थिकनेस थी मान लिया टी थिकनेस की एक माइका इसके बीच में रख दी. तो इससे होता क्या है, इससे हमारा जो ये पूरा पैटर्न है ये क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से, है ना. तो द शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द माइका सीट, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, n-1 टी और d अपॉन स्मॉल d, ये रहता है. इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड डाल देते हैं और वो हमारी इक्वेशन कौन सी थी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अब वो आप कंडीशन देखते हैं अपने क्वेश्चन की. वो क्या कह रहा है कि इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इतनी थिकनेस, ये जो यहाँ पे टी है, टी इज व्हाट, थिकनेस ऑफ सीट, ठीक है, सीट की क्या है, ये थिकनेस है. तो इतनी थिकनेस की सीट जब रखीगी तो शिफ्ट, कुछ शिफ्ट आती है, और वो शिफ्ट किसके, उस फ्रिंज विड्थ के इक्वल हो जाती है. जो कब आती है, जब डिस्टेंस कैसी कर दी जाती है, डबल. दैट मीन्स बीटा हमारी हो जाती है बीटा डैश, हम डी डैश क्या कर देते हैं पहले से डबल, है ना. बीटा डैश हमारा क्या हो जाता है, डी डैश की जगह हो जाएगा डी डैश लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. तो बीटा डैश हमारा क्या आ जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन डी. ये कंडीशन वो बोल रहा है आपसे. और ये वाली विड्थ आपस में कैसी रहती है, सेम रहती हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
टू द क्वेश्चन, क्या दिख रहा हमें, बीटा डैश हमारा इक्वल है किसके, डेल्टा एस के, यानी कि 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी बिकम्स n माइनस 1 t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा विल बिकम्स n माइनस 1 t अपॉन 2 हो जाएगा। नाउ अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी है, 1.6 माइनस 1 इंटू टी। थिकनेस कितनी है, थिकनेस इज 1.964 मिली। यहाँ पर आपको आंसर किसमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम में। ये तभी बनेगा जब यहाँ पे मिली नहीं माइक्रो होगा। ओके, तो दिस इज व्हाट, इतना माइक्रोमीटर। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करें तो 1 पॉइंट कितना 964 और माइक्रोमीटर में कितना 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 0.6 इंटू 1.964 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0.3। तो अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19, कैरी 1, 3 9 27 और 1 28, कैरी 2, 3 1 3 एंड 2 5। और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ से इधर जाएंगे तो 0.5892 10 टू दी पावर माइनस का 6 ऑफ मीटर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 5892 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 ऑफ मीटर। और तो ये हमारा हो जाएगा 5892 एंगस्ट्रॉम। तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 5892 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.